नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कहते हैं नशा नाश की जड़ होता है। नशा एक जिंदगी बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरा परिवार उसके अंजाम भुगतता है। इंदौर में भी यही हुआ। एक पति को ना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने बच्चे के सिर से ममता की छांव को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं नशा नाश की जड़ है और इसी नशे की वजह से मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में एक परिवार तबाह हो गया। वजह थी पैसा। जो पति मांग रहा था, लेकिन जब उसने ना शब्द सुना तो वही पति हैवान बन गया और गुस्से में आकर कर दिया कत्ल। नशा नाश की जड़ है। नशे के मकड़ जाल ने तबाह किया परिवार। पति ने मांगे पैसे, बीवी ने किया इनकार। ना सुनते ही उसने ले ली जान। बाप ने बच्चों से छीन ली ममता की छांव। मां के सामने बीवी का किया कत्ल। बच्चे को अपने साथ ले गया वो कातिल। थर्रा देने वाला मंजर, पूरे कमरे में खून ही खून और एक चादर से ढकी ये लाश। जिसने भी इस मंजर को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि हम इसे साफ आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ हुआ क्या था? किसका ये खून है और किसकी है लाश? किसने की ये वारदात और कहाँ है कातिल? इन सारे सवालों का जवाब है नशा। जी हाँ, नशा, जिसे नाश की जड़ कहा जाता है। उसी नशे ने एक परिवार तबाह कर दिया। 3 मासूम जिंदगियों के सिर से ममता की छांव को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उन 3 मासूम बच्चों का जन्मदाता यानी पिता ही है। और इस सबके पीछे वजह थी एक ना। जी हाँ, एक ना, वो ना जिसे सुनते ही कातिल का खून खौल गया और उसने पूरे घर को ही उजाड़ दिया। ये मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना इलाके के लोधा कॉलोनी का है, जहां रहने वाला अनिल मंजे नशे का ऐसा आदी था कि आए दिन अपनी बीवी से वो झगड़ता, उससे पैसे मांगता और ना देने पर मारपीट करता। जरा सोचिए क्या मंजर होता होगा उस घर में, जहां एक बूढ़ी सास 8, 5 और 3 साल के 3 मासूम बच्चों की आंखों के सामने एक पति अपनी पत्नी को पीटता था, उससे नशे के लिए पैसे मांगता था। फल बेचने का काम करने वाला अनिल अक्सर घर में ऐसे ही विवाद करता था। सोमवार को भी यही हुआ। उसने बीवी से पैसों की मांग कर डाली, लेकिन पत्नी ने जैसे ही इनकार किया, उसका पारा चढ़ गया। इसी ना ने अनिल को हैवान बना दिया और उसने घर के किचन में पड़े एक चाकू से अपनी बीवी का ही गला रेत दिया। ये महिला और पति का काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पति नशे का आदी था, शराब पीता था और महिला से अक्सर शराब पीने के लिए पैसे भी मांगता था। और महिला और उसके पति की इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी और आज जो है लड़ाई एक गंभीर रूप ले गई और पति ने किसी धारदार हथियार से महिला के गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है और भाग गया है हत्या के तुरंत बाद। क्या नाम है पति का? पति का नाम है अनिल मंजे, मृतिका का नाम है पिंकी मंजे। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पता चला कि वारदात के वक्त आरोपी की मां और बच्चे भी घर में ही मौजूद थे। लिहाजा पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर अब जांच कर रही है।
घटना के समय अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पीड़िता का, मृतका का पति और उसकी सास के घटनास्थल पे मौजूद होने की अभी जानकारी मिली है। हाँ, वो घटनास्थल पर अभी एक गवाह ने बताया है कि वो उपस्थित थी और तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि हत्या करने के बाद आरोपी अनिल अपने 3 साल के बच्चे को भी साथ ले गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश करने में जुटी है। साथ ही आरोपी की मां से भी पुलिस पूछताछ करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी अनिल आपराधिक मानसिकता का था। उसने पहले भी कुछ वारदातें की हैं, जिनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मृतिका के 3 बच्चे हैं, एक करीब 8 साल का है, दूसरा करीब 5 साल का है, तीसरा 2-3 साल का है। कहाँ गए थे बच्चे? बच्चे इस समय उपस्थित हैं। एक बच्चा जो है आरोपी अपने साथ लेकर गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है। मूल वजह तो यही निकल कर आई है कि पति शराब पीने का आदी था। इस बात को लेकर पति पत्नी में लड़ाई होती थी। पत्नी मना करती थी शराब पीने के लिए, लेकिन पति मानता नहीं था, पैसे मांगता था शराब पीने के। इस बात को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एक परिवार नशे के चलते ही बर्बाद हो गया। किसने सोचा था कि 15 साल पहले जिस पिंकी को अनिल ब्याह कर अपने घर लाया था, जिसे उसने दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था, वही अनिल नशे की खातिर उस पिंकी का हत्यारा बन जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर कानून के रखवालों की चुस्ती सुस्ती में तब्दील हो जाए तो फिर गुंडे, चोर, बदमाशों के हौसले बुलंद होने में देर नहीं लगती। मुरैना में भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां अपराधी मस्त हैं, जनता त्रस्त है, लेकिन पुलिस सुस्त है। तीसरी आंख में कैद, लूट लाइव। पहले रेकी, फिर झपटा लाइव। अपराधियों के बुलंद हौसले लाइव। ये तस्वीर इन सारी बातों की गवाही दे रही है। सीसीटीवी में कैद ये वारदात चीख चीख कर बता रही है बदमाशों का आतंक कैसा है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, इस सीसीटीवी फुटेज को, जिसमें नजर आ रहा है कि गली के कोने में एक छात्रा बैठी है, हाथ में मोबाइल है और वो उसमें कुछ देख रही है। लेकिन तभी बाइक पर सवार 2 लोग वहां आते हैं, जिनमें पीछे वाला शख्स खुद के चेहरे को रुमाल से ढके रहता है। ये गली में दाखिल होते हैं और फिर सीधे आगे चले जाते हैं। लेकिन उसके महज कुछ ही सेकंड के बाद ये बदमाश फिर से उसी गली से निकलकर मेन रोड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये लड़की इस सब से अनजान अपने मोबाइल में खोई है और तभी पीछे बैठा बदमाश लड़की के हाथ से मोबाइल ले लेता है और आगे वाला बदमाश बाइक का एक्सीलेटर घुमा देता है। महज 35 सेकंड, जी हाँ, महज 35 सेकंड में मोबाइल लूट की ये वारदात अंजाम दे दी गई। फुटेज से साफ नजर आ रहा है कि पहले बदमाश रेकी करने के लिए गली में दाखिल हुए, देखा कि गली में और कोई तो नहीं, तो बस फिर अपने मकसद को अंजाम देते हुए ये उड़नछू हो गए। अब इस घटना के बाद छात्रा ने पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। अभी एक फरियाद आई है, वो बता रही थी कि मैं अपने किसी कार से आई थी, चंबल कॉलोनी गेट पर मैं बैठी हुई थी, तभी वो अपना कुछ कार्य कर रही थी, तो उसी समय उसने अपना मोबाइल रख दिया था। तो बता रही कि एक स्प्लेंडर गाड़ी आई है बिना नंबर की, 2 लड़के थे, उस पर एक फेस बांधे हुए था, तो उसके द्वारा उसके पास वापस आया वो चंबल कॉलोनी की तरफ से और धीमा करके उसने मोबाइल उठाया उसके यहाँ से और उठाकर वो लेके चला गया है। तो उसके संबंध में रिपोर्ट उसमें लिख की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है वैधानिक उसमें। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं। जिले में बदमाशों, लुटेरों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आता। खुलेआम हत्या, फायरिंग कर दहशत फैलाना, लूट कर फुर्र हो जाना,
ऐसी तमाम घटनाएं बता रही हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। बीते 1 महीने में ही ऐसी दर्जन भर वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं, जिनके चलते लोग भी कहने लगे हैं जिले की पुलिस सुस्त हो चुकी है। मुरैना से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। जब देश प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और पुलिस के इसी सुस्त रवैये के चलते प्रदेश में बदमाशों के और जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जाते हैं और यही वजह है कि जो अपराध है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जाता है। आगे बढ़ेंगे। 7 जन्मों तक साथ निभाने का जिसने वादा किया था, उसके साथ हर दुख हर सुख साझा किया था, जिसे अपने जीवन का देवता मान लिया था, उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने अब दिखाई दिया। एक वीडियो के जरिए, वो वीडियो जिसमें कई दिनों से चली आ रही हैवानियत भी साफ नजर आती है। वो वीडियो जो सबको ये बता रहा है ये पति नहीं हैवान है। आप भी देखें। जिसे बनाया था जीवन संगिनी, जिसने हर सुख दुख में दिया साथ, उसी बीवी को पति मार रहा लात। उसने क्रूरता की सारी हदें की पार। हैवान पति पर पेशाब पिलाने का आरोप। सालों से पति करता रहा जाती। अब वायरल वीडियो पर जागी पुलिस। आत्मसम्मान पर चोट, पत्नी मांगे न्याय। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर पति वचन देता है। साथ निभाने का वचन, हर सुख दुख में साथ होने का वचन, रक्षा का वचन। लेकिन यहाँ तो रक्षा की हैवानियत पर उतारू हो गया। जिस अग्नि को साक्षी मानकर उसने 18 बरस पहले उसने जो वचन दिए थे, वो सारे वचन वो भूल गया और बन गया दरिंदा। सीहोर से आया है ये वीडियो, जहां साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स हैवान बन गया। हैवानियत की भी वो सारी हदें पार कर गया और टूट पड़ा अपनी ही पत्नी पर। जिसके सम्मान की रक्षा करने का वचन दिया था, उसी पर करता रहा गालियों की बौछार। जिसकी रक्षा करने का वादा किया था, उसी की जान लेने तक पर आमादा हो गया। लात घूंसे बरसाए, गर्दन पर पैर रखकर गला दबाता रहा। ये ऐसी हैवानियत है कि किसी को भी थर्रा कर रख दे। लेकिन सच तो ये भी है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा था। फर्क बस इतना है कि पहले भी पत्नी के साथ ये इसी तरह की दरिंदगी दिखाता रहा, बस तब वीडियो नहीं बना था। ये तस्वीर बता रही है इस घर में इस अबला की दुर्गति को पत्नी मिन्नतें कर रही है, लेकिन तरस नहीं आ रहा, बल्कि ये हैवान और गुस्से में आकर और बर्बर होता चला गया। यहाँ तक कि अपनी ही पत्नी को उसने 2 बार पेशाब पीने तक के लिए मजबूर कर दिया। मुझे इनने पेशाब पिलाई है मार मार के, मुझे बस इस पे न्याय चाहिए। बस मैंने वैसे तो बहुत सहन करा था, अति से ज्यादा। एक बार तो मेरे पे मिट्टी का तेल डाल के भी आग लगाने की कोशिश करी, वो भी मैंने घर में दबाया। मैंने आज तक मेरे मायके वालों को नहीं बताया, यहाँ तक के नंगा करके तक भी मारा, वो भी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन ये पेशाब पिलाना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मेरे को यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सीएम साहब को फोन लगा के उनसे भी बात करूंगी। पीड़ित का साफ कहना है कि उसका पति हैवान बनकर सालों से उस पर जाती करता आ रहा है। बच्चों के ही सामने कई बार पीटा, गाली गलौज की, कपड़े उतार कर भी मारा, लेकिन उसने सब सहा। पर इस बार उसने हद पार करते हुए बाथरूम में ले जाकर पेशाब पिला दी। हालांकि महिला का यह भी कहना है कि उसने पुलिस से गुहार लगाई, तब पुलिस इसे पति पत्नी के बीच का मामला बताकर परामर्श केंद्र में फाइल भेजने की बात कह रही है।
लेकिन बाद में जब इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया तो पुलिस की किरकिरी होने लगी और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया। मार के इतना बहुत मारा सर, बहुत मार के फिर बाथरूम में ले गए, फिर पेशाब पिला दिया, वेस्टर्न सीट से निकाल के हाथ से 2 बार पिलाया सर। उसके बाद भी मैंने माफ़ी मांगी, मेरे से जो कुछ हुआ वो ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो। मैंने आपसे तू शब्द का इस्तेमाल करा, तू भी नहीं बोला सर, मैंने इस आदमी का बोल दिया बच्चों से। तो उसके पीछे मेरे को बहुत मारा मार के फिर मेरे बड़े वाले भाई को फ़ोन लगा दिया, उसको भी गाली गफ्तार बहुत ज़्यादा करी। के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनके पति के साथ उन्होंने मारपीट की है, साथ में वो वीडियो वगैरह भी बता रही थी जिसमें कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित उनके आवेदन के आधार। महिलाओं के साथ घरेलू अत्याचार का ये कोई पहला और आखिरी मामला भी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले में 90% तक का इजाफा हुआ है और सीहोर का ये मामला भी इनमें से ही एक है। लेकिन हम उन तमाम घरेलू हिंसा का शिकार हो रही तमाम महिलाओं से ये अपील करते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि पीटने वाला, अत्याचार करने वाला पति देवता नहीं हैवान है। सीहोर से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।